पिछले आपको 9 महीने सरकार संभाले हुए 9 महीने में ऐसे फैसले किए कि लगता है कि हां हमारा प्रदेश सुरक्षित हाथों में है। ये पंडित हरिनाथ चतुर्वेदी का दिया हुआ इस धरती को आशीर्वाद है। नाथ जी की मूर्ति लगाएंगे और राजस्थान के मुख्यमंत्री को इस कार्यक्रम बुलाएंगे तो 8 साल का ये हमारा सपना पूरा हुआ है। एक बार जोरदार तालियां। और मुझे कहते हुए मुख्यमंत्री महोदय से भी एक बड़ी खुशी है कि आपके गांव के पड़ोस के आपके परिवार के 2 बच्चे सीएलसी में पढ़ते हैं। हमारे पास कहते हो बहुत खुशी है साहब, 21 स्टेट का बच्चा इस समय सीएलसी में पढ़ रहा है। 21 स्टेट का बच्चा सीएलसी में नीट और जेईई की प्रिपरेशन कर रहा है। तो हम तो आज भगवान से प्रार्थना करते हैं हमारे भजनलाल जी भी अगले 15 साल तक हमारे सीएम रहे और ऐसे हमारे दिलों में राज करते रहे। उत्कर्ष में चल रहा है शिक्षा महोत्सव, जिसमें सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको मिल रहा है फ्लैट 78% डिस्काउंट। NG13 कूपन कोड इस्तेमाल करके 13% एक्स्ट्रा ऑफ और साथ ही रक्षाबंधन की खुशी में अप टू 100% रिवार्ड पॉइंट जीतने का मौका। लेकिन याद रखें, ऑफर है सिर्फ 21 अगस्त तक। एनरोल नाउ। बोलो नाथ जी महाराज की, सालासर बालाजी महाराज की, खाटू श्याम की, जीर्ण भवानी की। क्या बोलूं, आज सब बिल्कुल खत्म हो गए हैं। आदमी जब बहुत खुश हो जाता तो उसका दिमाग काम नहीं करता। सुना था आज हो गया। मंच पे विराजमान राजस्थान के यशस्वी युवा ऊर्जावान मुख्यमंत्री माननीय श्री भजनलाल जी शर्मा साहब, मैं चाहूंगा कि मेरे सारे अपने पीछे बच्चों तक आवाज आ रही है, एक बार ऊपर हाथ करके तालियां बजा के आपका स्वागत धरती पे, सीकरी धरती पे। और एक नारा मैं लगाऊंगा, पिछले आपको 9 महीने सरकार संभाले हुए 9 महीने में ऐसे फैसले किए कि लगता है कि हां हमारा प्रदेश सुरक्षित हाथों में है। राजस्थान का एक ही लाल, मुठ्ठियां बंद करके ऊपर हाथ करके, राजस्थान का एक ही लाल, राजस्थान का एक ही लाल, राजस्थान का एक ही लाल। और मैं तो मेरे भाषण को शुरू करने से पहले हमारे माइक मंच पे बैठे हैं, उनके सामने बोलना बहुत मुश्किल है। वो हमारे स्वामी जी हैं, घनश्याम जी भाई साहब हैं, जाबर जी खर्रा साहब हैं और सारे हमारे मंच पे विराजमान वो माइक है जिनके आशीर्वाद से सीएलसी का पौधा लगा और आज ये एक पेड़ बनने की स्थिति में आया। और आज ये प्रोग्राम जो हो रहा है उसके पहले मंच पे मैं सभी मेरे अपनों का नमन प्रणाम वंदन। एक ही बात कहूंगा, मैं जिंदगी में गुरु क्या होता है ये सुना था स्वामी जी जैसे, घनश्याम जी भाई साहब जैसे विद्वान लोगों से, लेकिन मैंने मेरे जीवन में इसको महसूस किया है। मैं इंजीनियरिंग की डिग्री जब कर रहा था तो मेरे बाबा के संपर्क में आया। मैं बाबा ही बोलता हूं, जिनका पूरा नाम पंडित हरिनाथ चतुर्वेदी के रूप में है, पर मेरे लिए भगवान है, बाबा है। आपने एक आदेश दिया, एक बीज दिया कि तेरे को शिक्षा में कुछ काम करना है। मैं कोटा से इंजीनियरिंग की डिग्री कर रहा था तो एक पीटी और पीएमटी कोचिंग का पौधारोपण 31 जनवरी 96 को किया। और ये मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है साहब, आप सब जानते हैं कोटा के बाद पूरे उत्तरी भारत में ऐसा कोई शहर नहीं है जहां नीट और जेईई की प्रिपरेशन के प्रॉपरली वातावरण है। तो हम सीकर में, हम कोई सीकर, मैं या मेरे साथी जो भी कोचिंग चलाते हैं, हम कोई अधिक विद्वान नहीं है। ये पंडित हरिनाथ चतुर्वेदी का दिया हुआ इस धरती को आशीर्वाद है। वैसा ही जैसा चिड़ावा के बावड़िया बाबा जी ने कहा था बिरला से, करे बाकी भाषा में करे भाग जा हटाऊं जुगला चाहता हूं ना, उनकी भाषा में तो जुगल किशोर बिरला वहां से गए। आज वो दुनिया में नाम करते हैं। लोग कहते हैं कि बिरला जी पिलानी नहीं छोड़ते तो उसे बिरला जी नहीं बनते। तो सीकर में जो बीजारोपण हुआ वो मेरे गुरुदेव के आशीर्वाद से हुआ। अब मेरा लाइफ का एक बड़ा टारगेट यही है कि सीकर का नाम आए, शिक्षा नगरी का नाम आए, तो मेरे गुरुदेव पंडित हरिनाथ चतुर्वेदी नाम आए कि सीकर शिक्षा नगरी है। ऐसे कैसे हुआ कि साहब एक श्रवण नाम के व्यक्ति ने कोचिंग स्टार्ट किया, तो उसने कैसे शुरू किया, तो साहब उनके गुरुजी ने कहा तो एक ही ध्येय है कि गांव में कहते देवता ने पुजारी पूजावे, आपने सबको दायित्व है कि आप गुरुजी के नाम को स्मरण करा आने। अपनी औकात को नहीं आना सूरज दीपक दिखाओ, लेकिन कहावत सही है कि देवता ने पुजारी पूजावे। और एक बात कहना चाहूंगा, आज जो ये प्रोग्राम हो रहा है, हो सकता है किसी को बाई चांस लग रहा हो, लेकिन ये प्रोग्राम मेरा 8 साल पहले का सपना है। अब तो चलो फिर भी भारतीय जनता पार्टी के परिवार का सदस्य हूं, मुझे पार्टी ने आदेश दिया, मेरी विधानसभा से चुनाव भी लड़के आया। चुनाव को जीतने पहले के सम्मानजनक मत वहां मैंने प्राप्त किए मेरी पार्टी के सहयोग से, आशीर्वाद से। लेकिन 8 साल पहले मैं बिल्कुल एक बहुत अभी सामान्य हूं, 8 साल पहले हम बहुत एक ऐसे थे ही नहीं। तो मैंने सपना देखा था कि 17 अगस्त 2024 को मेरे गुरुदेव का 100वां जन्मदिन होगा। मुख्यमंत्री महोदय,
और उस दिन बाबा की मूर्ति लगाएंगे, नाथ जी की मूर्ति लगाएंगे और राजस्थान के मुख्यमंत्री को इस कार्यक्रम बुलाएंगे। तो 8 साल का ये हमारा सपना पूरा हुआ है। एक बार जोरदार तालियां सब लोग बजाएं मेरे सपना पूरा करने के लिए। मैं ज्यादा आपके बीच नहीं रहूंगा। आज सीकर एक शिक्षा नगरी है। हम तो आज के दिन भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये शिक्षा नगरी बहुत आगे बढ़े। निश्चित रूप से राजस्थान के यशस्वी ऊर्जावान मुख्यमंत्री सकारात्मक सोच के साथ काम करते हैं। निश्चित रूप से वो शिक्षा नगरी में हम जो कोचिंग और स्कूल वाले मेहनत करते हैं, उसके साथ साथ सरकार का जो हमें आशीर्वाद हम उम्मीद रखते हैं, उससे ज्यादा हमें मिलेगा, ऐसा पूर्ण विश्वास है। तो सीकर मध्यम वर्ग के बच्चों का बड़ा प्लेटफॉर्म है। एक बड़ा फर्क है, आदमी जाके तैयारी कोटा दिल्ली भी कर सकता है साहब, लेकिन वो खर्चा 4-5 लाख है, सीकर वो आधे खर्चे में हो जाता है। इसलिए मध्यम वर्ग के बच्चों के लिए सीकर एक वरदान साबित हुआ। और मुझे कहते हुए मुख्यमंत्री महोदय से भी एक बड़ी खुशी है कि आपके गांव के पड़ोस के आपके परिवार के 2 बच्चे सीएलसी में पढ़ते हैं। वो भी यहां पता लगा आप आ रहे हो, एक बच्चे का मेरे भाई साहब लगते हैं, तो आपके परिवार के भी 2 बच्चे सीएलसी में नीट की तैयारी कर रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई। और मुख्यमंत्री महोदय का प्रोग्राम बना तो हमने एक लिस्ट बनाई कि पता करें हमारे पास कितने स्टेट के बच्चे पढ़ रहे हैं। तो अभी तो राखी छुट्टियां होगी, हमारा 90% बच्चा घर चला गया, 10% बच्चा यहां तो केवल हमारे पास। कहते हो बहुत खुशी है साहब, 21 स्टेट का बच्चा इस समय सीएलसी में पढ़ रहा है। 21 स्टेट का बच्चा सीएलसी में नीट और जेईई की प्रिपरेशन कर रहा है। तो मैं मेरे गुरुदेव से, मेरे नाथ जी से इस मंच के माध्यम से प्रार्थना करना चाहूंगा। ये मंच एक बड़ा पवित्र मंदिर जैसा है। 12 फरवरी 2012 से हम इसको विजय ग्राउंड कहते हैं। यहां शाम को डेली 7:30 बजे असेंबली होती है, हनुमान चालीसा होता है, लगभग हजारों बच्चे बैठ के औसतन या पाठ करते हैं। तो आप अंदाजा लगाओ 14 साल में, कोरोना के 2 साल निकाल दें तो 12 साल में कितने सारे पाठ हुए हैं। ये जगह अपने आप में एक तपी हुई जगह है। तो हम तो इस जगह से खड़े होके आज एक प्रार्थना करते हैं हमारे नाथ जी से, गुरु जी से, कि जैसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी 15 साल सीएम रहे और वो एक मामा के नाम पे लोगों दिलों में राज करते थे, तो हम तो आज भगवान से प्रार्थना करते हैं हमारे भजनलाल जी भी अगले 15 साल तक हमारे सीएम रहे और ऐसे हमारे दिलों में शिवराज सिंह जी की तरह राज करते रहे। और आप बिल्कुल उसी भाव से, उसी विचार से आपका जीवन है। मेरा सौभाग्य है कि मेरे दोस्त परमेश्वर के माध्यम से, मैं पहले भी आपसे कई बार मिला हुआ हूं। एक बार मैं परमेश्वर आपसे मिलने गए थे तो इतनी सादगी भरी, तो मैंने परमेश्वर से कहा यार इतने बड़े आदमी ने अपने से इतने प्यार से बात कैसे की, ये तो इस मतलब बहुत जमीनी आदमी है। परमेश्वर ने उस दिन ही कहा था भाई साहब कि बड़ा तो ही पर मतलब आज भी करती हूँ बालाजी के हाथ जोड़ रहे, एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। तो माले परमेश्वर की बोली भाई साहब बहुत जोर की पल है। तो ये और सारा प्रोग्राम जो है इसमें मैं तो निमित्त मात्र हूं। मैं तो सावन के उपासना बैठा हुआ हूं। मैं तो जयपुर जाने के, मैं कहा मैं जयपुर आता हूं निमंत्रण के लिए। सबसे गहरी बात सुनो, परमेश्वर ने निवेदन किया सीएम साहब से, फिर परमेश्वर ने कहा कि श्रवण सावन बैठा हुआ है, संकल्प ले रखा है कि घर से बाहर नहीं आए, आपको तो बुला लें। सीएम साहब ने कहा यार आपका संकल्प तोड़ांगा के आगलो सावन की पूजा करे, गुरु जी की मूर्ति अनावरण है, तो आगे उन्हें श्रवणी है। ये भाव हमारे मुख्यमंत्री के हैं। एक बार जोरदार ताले बजाएं दोस्तों हाथ ऊपर करके। मेरे शब्दों में कुछ आगे पीछे हो गया हो तो क्षमा प्रार्थी हूं कि मैं आज मेरे दिमाग पे मेरा पूर्ण नियंत्रण नहीं है, थोड़ा सा भावुक हूं, थोड़ा सा प्रेशर में हूं कि मेरे जीवन का अब तक का ये सबसे बड़ा, मेरे परिवार के लिए सबसे बड़ा प्रोग्राम है। आपका आशीर्वाद है। अब एक सपना जो हमने देखा था कि सीएलसी का सपना हर गांव से डॉक्टर बने, इंजीनियर बने अपना, वो लगभग पूरा हो गया। अब तो एक ही हर घर से एक सफल व्यक्ति निकाला जाए, हर घर से एक अच्छा इंसान निकाला जाए। इसी सोच के साथ मेरी पूरी टीम काम कर रहे हैं। एक बार जो मेरे साथ टीम काम करती है, मैं चाहूंगा मेरे सभी गार्जियन से आप मेरी टीम के लिए ताला बजाएं जोरदार। और इस सामने जो अभिभावक बैठे हैं मुख्यमंत्री महोदय, ये हमारे वो गार्जियन हैं जिनके बच्चे पढ़े हुए हैं या पढ़ रहे हैं, जिनके बच्चे सिलेक्ट हो चुके अभी आप पहले, वो सब हमारे बीच मौजूद है। मैं मेरी बात को विराम देता हूं। आप सब लोग पधारे, पूरे मंच को प्रणाम। स्वामी जी, घनश्याम जी भाई साहब, सभी का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। एक बार सब लोग जोरदार जयकार लगाएंगे, बोलो नाथ जी महाराज की जय।